दिवाली तक की प्रॉब्लम है क्योंकि भैया छुट्टियां सबने ले रखी हैं, इसलिए मैं वीकडेज में नहीं करा पाऊंगी। ठीक है, तो दिवाली के बाद आपकी जो क्लास है वो वीकेंड में कंप्लीट हो जाएगी, जो कोर जावा, फिर आपका वापस वीकडेज में ही आ जाएगा एडवांस जावा दिसंबर से। ठीक है, सो दिसंबर में आपका एडवांस जावा चालू हो जाएगा इसमें, या फिर हो सकता है नवंबर एंड से करवा देना आपको, तो वो आपका चलता रहेगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पे स्विंग को देखते हैं, क्योंकि इसके बाद स्विंग जैसे ही खत्म होगा, 3 से 4 टॉपिक है, जितनी जल्दी वो खत्म होगी उतनी जल्दी एडवांस जावा चालू होगी आपकी। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जावा में हमने क्या किया था, लास्ट स्विंग के अंदर हम काम कर रहे थे, हम लोगों ने मेन्यू वाला ऑप्शन देखा था, और मैंने आप लोगों को नोटपैड वाला प्रोग्राम जो था वो दिया था बनाकर, उतना बना लिया सभी। किस में एरर आ रहा है मैम? जो ओपन वाला था ना, ओपन ही नहीं हो रहा, मतलब ओपन सारा कुछ चल गया, जब इस फाइल को सिलेक्ट करते हैं उसमें एरर आ रहा है। देखो एक बार मुझे कोड दिखा देना, हो सकता है आपने कोई गलती कर ली। ठीक है, तो आपका कोड में देखूंगी तो अभी मुझे आइडिया होगा ना क्या एरर आ रहा है, तो वो मुझे एक बार शो कर देना। तो यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में जो प्रोग्राम्स किए थे, इसमें मैंने आपको टैब 3 तक बता दिया था, टेक्स्ट एडिटर हमारा हो चुका था, और इसके साथ साथ में हमने नोटपैड का प्रोग्राम भी देखा था। चलिए, वैसे भी स्विंग में हमारा ज्यादा नहीं रह गया, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में कहा था, क्या रह गया था, सिर्फ लॉजिक और लॉजिक ही बचा। तो आज कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम होता है आज खत्म कर लेते हैं, फिर कल से मैं नेक्स्ट टॉपिक, अगर खत्म हो गया तो कल से ही मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, नोटपैड में आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर मेन्यू वाला जो प्रोग्राम बनाया था, इसमें आते हैं। तो देखो यहाँ पर जो मेन्यू वाला प्रोग्राम था, अगर आप लोग इस प्रोग्राम को यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसके डिजाइन पे आते हैं। आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं एक बोनस कंटेंट भी कराऊंगी, जिसमें हमें करना क्या है, ओवरराइटिंग से भी बचाना है। करने की ट्राई किया किसी ने? टाइम नहीं मिला, इतना कहाँ बिजी हो गए तुम कल, तुमने तो करवा चौथ नहीं रखा था। फिर क्या कर, बस पूरा दिन सोते ही रहे। मैं बोलने वाली थी कुछ और, लेकिन अब नहीं बोलूंगी। चलिए फिलहाल यहाँ आते हैं, इसके अंदर न्यू ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग न्यू ऑप्शन को यूज करवाना चाहते हैं, तो न्यू ऑप्शन क्या काम करेगी, नई फाइल देगी। ठीक है, और अगर लेट्स सी किसी ने क्या किया हुआ है, कुछ राइट किया हुआ है, तो हम उसको ऑप्शन भी देंगे कि हाँ भाई आपने पहले से कुछ लिखा हुआ है, डू यू वांट टू सेव दिस फाइल और। ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन डालेंगे यहाँ पे, तो सेविंग का फीचर भी आएगा अगर बाई चांस डाटा है या एडिट मोड में है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और चीज करनी थी ना, कि अगर मान लो यूजर कुछ भी नया डालेगा टेक्स्ट एरिया में, तो क्या होना चाहिए, ऊपर नाम के साथ में एस्ट्रिक लग जाना चाहिए, है ना, जो कि शो करेगा कि फाइल क्या है, अनसेव्ड है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इन बटन्स पे काम करने से पहले इस टेक्स्ट एरिया के ऊपर लिस्नर लगाएंगे, कि जैसे ही यहाँ पर कुछ टाइप होना स्टार्ट हो, तो क्या होना लग जाए, ऊपर एस्ट्रिक आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं इस पे, इस टेक्स्ट एरिया पे, और इस पे लिस्नर लगाएंगे। एड इवेंट हैंडलर पे जाना है, और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आपको यहाँ पर की लिस्नर लगा देते हैं, कि भाई जैसे ही की टाइप हो वैसे ही क्या हो जाए, लिस्नर लग जाए। तो आप लोग क्या करेंगे, इसके लिसनर पे आएंगे, तो हमने लिया है की लिसनर, जिसमें की अडेप्टर का एक मेथड है की टाइप। तो जैसे ही की टाइप होना स्टार्ट होगी, ये वाला लिसनर कॉल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जब आप लोग आएंगे तो की टाइप में आ जाइए, और की टाइप में हमें क्या लेना है, कि भाई यहाँ आने का मतलब क्या है, की टाइप हुई है, और होने पर क्या करना है, चेंज करना है टाइटल। ठीक है, और टाइटल में क्या करना है, ऐड करना है एस्ट्रिक बिफोर टाइटल नहीं। ओके, तो ये काम कराना है सबसे पहले। अगर मुझे ऐसा करना है तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, सिंपली पहले तो टाइटल बार में जो भी लिखा हुआ है उसको गेट करा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी वहां पे लिखा हुआ है उससे गेट करा देते हैं। तो हम यहाँ पे मेथड लिखेंगे गेट टाइटल।
अब जब आप गेट टाइटल करोगे तो ये आपको स्ट्रिंग में टाइटल की वैल्यू दे देगा। आप बस इसके बाद क्या लिखेंगे, सेट टाइटल, ठीक है। और सेट टाइटल करके यहां पर आते ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले तो लगाएंगे एस्ट्रिक, फिर प्लस में जो भी टाइटल है उसको ऐड करेंगे, तो नया टाइटल ऐड हो जाएगा। मतलब जैसे ही की टाइप होना स्टार्ट होगी ऊपर एस्ट्रिक साइन आ जाएगा। ओके, मतलब टाइटल में जो भी वैल्यू रहेगी, बस इसका काम हमने इतना छोड़ा। ठीक है, किसके ऊपर लगाया ये हमने, टेक्स्ट एरिया के ऊपर। तो यहाँ पे अब अगर मैं अपना ये वाला प्रोग्राम रन करूं तो यहाँ पर हमें क्या ऑप्शन मिलेगा वो देखते हैं। देखिए अभी टाइटल ऊपर ऐसे ही आ रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे हेलो लिखती हूँ तो अभी देखो गड़बड़ क्या हो रही है, स्ट्रिक बढ़ते ही जा रहे हैं, हर बार हो रहा है, जबकि एक बार होना चाहिए था ना। तो हम क्या करते हैं, इसको भैया थोड़ा सा सुधार देते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि हर बार तो नहीं लगाना। तो यहाँ पे हम इस चीज को कैसे सुधार सकते हैं, क्या लॉजिक लगाया जाए, क्या करते हैं, देखिए टाइटल आया, इफ टाइटल, जो टाइटल वाला वेरिएबल है, डॉट स्टार्ट्स विद क्या लगा दो, एस्ट्रिक। तो इस कंडीशन का उल्टा होना चाहिए, मतलब जब नॉट हो तो हमें सेट टाइटल ऐसा लगाना, अदरवाइज कुछ नहीं करना, छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर मैंने ये छोटा सा कंडीशन लगाया और अब अपना एप्लीकेशन रन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 1 स्टार आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एस्ट्रिक का अपना ऑप्शन लगा लेते हैं, किसके ऊपर, टेक्स्ट एरिया के ऊपर। कौन सा लगाया, की टाइप लगाया, कि जैसे ही टाइपिंग होना स्टार्ट हो ये काम करे। और अगर पहले से एस्ट्रिक है तो हमें नहीं लगाना, नहीं है तो लगाएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हमने लिसनर ऐड कर दिया, जिससे कि थोड़ा एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी आ गई प्रोग्राम के पास। इसके बाद यहाँ पे आते हैं इसके डिजाइन पे। अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन न्यू को करने से पहले ना हम सेव और ओपन करा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा फंक्शन ऑलरेडी हुआ है। तो यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओपन वाला जो बटन है इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड इवेंट हैंडलर कर दो और एक्शन लिसनर लगा दो, ठीक है, क्योंकि डबल क्लिक करने से नहीं आएगा। यहाँ पर जब आप लोग आएंगे तो ओपन वाला जो बटन है इसमें हमें वही काम करना है जो हमने टेक्स्ट एडिटर में किया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटर में आएंगे। अगर देखो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर वाला काम तो करना ही है, लेकिन इसके अलावा हमें एक और काम करना है। क्या काम करना है कि यूजर से पूछना है, अगर वहां पे कुछ डेटा आ रखा है तो हमें यूजर से पूछना है कि क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो। ओके, तो पहला क्या करो, स्ट्रिंग डेटा करके टेक्स्ट एरिया में से गेट करोगे। अच्छा, हमने टेक्स्ट एरिया ऐसे लिख दिया, तो टेक्स्ट एरिया में से क्या करेंगे, डॉट करके गेट कर लेते हैं टेक्स्ट। अच्छा, टेक्स्ट एरिया का नाम क्या रखा हुआ है भाई, यहाँ पर कुछ गड़बड़ा लगता है। अच्छा, ये वाले प्रोग्राम में हमने इसको इंस्टांस में बनाया था, नहीं बनाया ना अभी तक, तभी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या करें, पहले तो टेक्स्ट एरिया को इंस्टांस में डाल देते हैं, फिर सोर्स पे आ जाते हैं और अब यहाँ पे हम इसका कोड डाल देते हैं। तो अभी हमें जहां पर भी बटन बनाए आ जाए, अब लिख देते हैं टेक्स्ट एरिया डॉट गेट टेक्स्ट। अब हमें ये देखना है कि भाई इफ डेटा डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। तो अगर डेटा जो है वो क्या है, इज एम्प्टी है, तो उस केस में हम काम क्या करेंगे, यहाँ पर आके अगर डेटा डॉट इज एम्प्टी है तो इस केस में हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर डेटा इज एम्प्टी नहीं है तो हमें यहाँ पे यूजर से एक ऑप्शन पूछनी है। तो यहाँ पे ना हम ऑप्शन पेन का एक ऑप्शन लेकर आएंगे, कंफर्म वाला। तो जे ऑप्शन पेन लेंगे, डॉट शो करेंगे, कंफर्म कर दो। यहाँ पे भी आपको गेट पैरेंट करना है और यहाँ पे हम यूजर से पूछेंगे, डू यू वांट टू सेव डेटा, या फिर दिस डेटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंफर्मेशन ले रहे हैं यूजर से। तो जैसे ही आपका कंफर्मेशन आता है
तो यहाँ पर आपके पास ये जे ऑप्शन पेन क्या करेगा, ऑप्शन रिटर्न कर देगा। देखो कन्फर्म बॉक्स जो होता है इसके 3 बटन होते हैं, यस नो कैंसिल। ठीक है, तो यस नो कैंसिल किसी की भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि काम क्या हो। अगर यूजर कहता है, हम लेते हैं इसमें ऑप्शन इक्वल्स टू जे ऑप्शन पेन डॉट यस ऑप्शन। ठीक है, तो अगर यूजर ने यस ऑप्शन दिया है तो क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉल करना है सेव फंक्शन। ठीक है, तो उस केस में हमें कॉल करना है सेव फंक्शन। एल्स इफ में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि अगर ऑप्शन इक्वल्स टू है जे ऑप्शन पेन डॉट, अच्छा देखो अगर नो आया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई सेव नहीं करना है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो मतलब नो के केस में तो हमें कुछ काम नहीं करना है, छोड़ देना है इसे और दूसरी फाइल ओपन करा देनी है। लेकिन अगर यूजर ने कैंसिल किया तो इसका मतलब कि मुझे दूसरी फाइल खोलनी ही नहीं है, तो पूरा का पूरा ऑप्शन जो है ओपन का वो ही कैंसिल हो गया, मतलब हम कुछ भी ओपन नहीं कराएंगे, जैसे थे वैसे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे ना नो नहीं लेते क्योंकि नो के केस में तो कुछ नहीं कराना, कैंसिल में कराना। कैंसिल में क्या करना है, कुछ भी नहीं कराना, वापस आ जाना। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे ले लेंगे। चलिए एक काम करते हैं, चाहे कराएं या ना कराएं ऑप्शन लगा देते हैं, क्योंकि अगर ऑप्शन इक्वल्स टू है किसके, जे ऑप्शन पेन डॉट नो ऑप्शन, तो क्या कर, ठीक है। देखो यस और नो दोनों के केसेस में चाहे फाइल सेव हो या ना हो, अगली फाइल तो ओपन होगी, है ना। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि इन दोनों केसेस में मुझे फाइल ओपन करानी है, कैंसिल में ही नहीं करा, तो अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने दिया था ना यस ऑप्शन, तो यहाँ पे हम दे देते हैं नो यस ऑप्शन, यस या नो दोनों ऑप्शन के केसेस हम यहाँ पर आएंगे। देखो कॉल तो करना ही है सेव फंक्शन को, लेकिन यहां आकर हम एक बार फिर से ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ यस के लिए, क्योंकि यस है तो सेव को कॉल करना है, और अगर यस नहीं है तो क्या करना है, सिर्फ ओपन को कॉल करना है। मतलब ओपन तो दोनों केसेस में कॉल होगा, चाहे यस हो या नो। ठीक है, तो ओपन जो है दोनों में कॉल होगा, लेकिन सेव कब कॉल होगा, जब यूजर सेव करने के लिए यस करे। सेव नहीं करेगा तो क्या होगा, इस वाले को ओवरराइट करके नई वाली फाइल ओपन करेंगे और डेटा को यहाँ पे शो कर, समझ में आ रही है चीज। और कैंसिल में क्या करना है, कुछ भी नहीं कराना ना, तो एक काम करते हैं, देखो वैसे भी हम ऊपर इसका ऑप्शन बना ही चुके थे नो का, तो इन दोनों की फिर जरूरत नहीं लग रही। ठीक है, तो हटा देते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए नो के कैंसिल के केस में कुछ कराना हो तो आप इस तरह से एलसिफ लगा के करा सकते। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, या तो फिर आपके रेफरेंस के लिए कि भाई आपको आइडिया रहे कि ये चीज होती है, कैसे यूज करनी है, कमेंट में डाल दो। ठीक है, ताकि अगर कल को आपको चाहिए तो आप इस्तेमाल कर पाओ। लेकिन अभी हमें किसकी जरूरत थी, यस नो की। और यस नो में भी अगर यस है तो सेव करवाना है, नहीं तो सिर्फ क्या कराना है, ओपन कराना। ओके, तो इस तरीके से काम होगा। अब यहाँ पे हमें कॉल करना है सेव फंक्शन को, तो मतलब ओपन में भी सेव और ओपन दोनों ही आ रहे हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो टेक्स्ट एडिटर में हमने फंक्शंस बनाए थे किसके, सेव और ओपन के, हम उन दोनों को ओपन ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपके पास सेव फंक्शन भी आ जाएगा और ओपन फंक्शन भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इस वाले प्रोग्राम में क्या लगा देते हैं, दोनों के दोनों फंक्शंस बना देते हैं, सेव और ओपन दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर काम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर यूजर ने क्या किया, ओवरराइट करने के लिए बोला, मतलब सेव करने के लिए बोला, तो हम यहाँ पे अपने सेव फाइल फंक्शन को कॉल करेंगे और उसको डेटा दे देंगे। बदले में ये हमें कुछ रिटर्न तो नहीं कर रहा ना,
ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नहीं तो कॉल करना था ओपन फंक्शन को भी, तो हम ओपन फंक्शन को कॉल करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ओपन फाइल जो है मिलेगी। ठीक है, और ओपन फाइल जो भी आएगी, जो भी डेटा आएगा, उसे क्या करना था हमें। अच्छा, डेटा तो ऑलरेडी है ना, तो स्ट्रिंग में चलिए इसको हटा जाए। नहीं कोई नहीं, वैसे भी उसका काम तो खत्म ही हो चुका होगा ऊपर तक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा इक्वल्स टू ओपन फाइल, और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में, ठीक है, डॉट करके सेट टेक्स्ट कर देंगे, और सेट टेक्स्ट में क्या डाल देंगे, डेटा डाल। अच्छा, एक बार ना जरा टेक्स्ट एडिटर वाले के अंदर आ जाते हैं। इसका जो हमने ओपन बटन का एक्शन परफॉर्म बनाया था, एक बार उसको भी देख लेते हैं कि हमसे कुछ छूट ना गया हो। तो हमने यहाँ पे ओपन के कॉम्बो बॉक्स, सॉरी, जो इसका एक्शन परफॉर्म था, इसके अंदर क्या क्या काम करा रखा है वो देख लेते हैं। तो ओपन बटन जो था, इसके अंदर हमने सिंपल ही काम कराया था कि डेटा आ रहा था और उसको हम शो कर रहे थे। राइट, तो इस तरीके से हमारा टास्क हो रखा था। और सेव वाले में क्या कर रहे थे, सेव वाले में जो भी डेटा आ रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, उसको सेव करा रहे थे। लेकिन ये वाला पार्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो अगर डेटा है तभी सेव कॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको ऐसे ही ले लेंगे। अब आपके दो फंक्शंस बन चुके, मतलब यहाँ पर आ चुके हैं। तो सेव फंक्शन, सॉरी, ओपन फंक्शन तो हमारा सेट हो गया, कैसे काम कर रहे हैं। अभी क्या करते हैं, यही चीज डिजाइन में चलते हैं और सेव पे भी लगा देते हैं। सेव बटन पे अगर मान लीजिए कोई भी क्लिक करता है, तो इस पे हम ऐड इवेंट में जाकर एक्शन परफॉर्म लगा देते हैं। यहां पर आएंगे और यहाँ काम करते हैं। अब देखिए, अगर मान लो यहाँ पर आए सेव करने के लिए, तो हम यहाँ पे जैसे हमने टेक्स्ट एडिटर में काम किया था वही लगा देते हैं यहाँ पर भी। तो सेव फंक्शन का हमें जो टास्क कराना था, मैं एज इट इज उठा के यहाँ पे भी डाल देती हूँ। ओके, बस मैसेज बॉक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, टेक्स्ट एरिया। ओके, तो बस इतना काम करना था। सेव का भी फीचर यहाँ पे आ गया और ओपन का भी आ गया, क्योंकि ऑलरेडी बनाया हुआ है इसलिए हम इसमें टाइम नहीं लगाएंगे अब सारा। यहाँ पर एक काम और करेंगे, सेम चीज, डिजाइन पे आते हैं, न्यू का जो ऑप्शन है, इसके ऊपर भी हम ऐड इवेंट हैंडलर करके एक्शन पे एक्शन परफॉर्म बनाएंगे। अब देखो, नई फाइल लेने के लिए अगर कोई कह रहा है, इसका मतलब उसको बिल्कुल ब्लैंक पेज चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। राइट, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि भाई कहीं गलती से टेक्स्ट एरिया में पहले से कुछ है तो नहीं। हो सकता है कोई फाइल खुली हो सकता है कोई फाइल खुली हुई हो सकता है यहाँ पर क्या हो रखा हो कि आपके पास कुछ नया डेटा आया हो जो कोई फाइल में सेव नहीं है। तो दोनों केसेस हो सकते हैं। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो गेट टेक्स्ट करेंगे। गेट टेक्स्ट करने के बाद क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, इफ डेटा इज एम्प्टी और नॉट। अगर एम्प्टी है तो क्या करना है, ठीक है, देन सेट टेक्स्ट ब्लैंक करवा देंगे। भाई पहले से है, नई फाइल आनी है तो नई के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। और एल्स में क्या करेंगे, प्रोवाइड ऑप्शन टू सेव ऑन, मतलब पूछेंगे, कंफर्म करेंगे सेव करना है नहीं करना है। एक और चीज है कि हम यहाँ पे प्रोवाइड ऑप्शन तो करेंगे सेव या यस और नो में। इफ सेव की कंडीशन यूजर यस कर देता है, देन चेक इफ फाइल इज एग्जिस्टिंग फाइल और नॉट। ठीक है, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग है देन क्या करना है, अपडेट दैट। सेव नहीं करना है, फिर क्या कराना है, अपडेट कराना है। एल्स क्या करना है, सेव। ओके, तो ये चीज रहेगी। तो अगर आपके पास कोई भी फाइल पहले से होती है और अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, एडिटिंग करके क्लोज करते हैं या न्यू बटन लेते हैं, तो वो क्या कहता है, डू यू वांट टू सेव दिस फाइल।
ठीक है, तो ऐसे में आप उसको सेव करेंगे। तो यहाँ पर एल्स में क्या करना है, सेव फाइल विद न्यू कर देना। एंड आफ्टर में हम क्या करेंगे, जब ये सब काम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सेट टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट एरिया टू ब्लैंक, मतलब एंड सेट टाइटल टू अनटाइटल वाला जो हमारा था ना इनिशियल टाइटल, वो दे देंगे। ठीक है, तो ये सारा काम हमें न्यू में कराना है। अब न्यू में जब आए तो पहला मैंने क्या कहा कि भाई चेक कर लो कि गंगे हाटा खाली है या नहीं। खाली है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, भरा हुआ है तो टेंशन है। तो हम इसको क्या देखेंगे, इफ डेटा डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी के केस में तो कुछ नहीं करना है, नॉट एम्प्टी के केस में करना। नॉट एम्प्टी के केस में यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि अगर है तो ये पूरा का पूरा जितना काम था ना वो यहाँ आ जाएगा। सबसे पहले इफ एम्प्टी देन सेट टेक्स्ट, अगर एम्प्टी है तो ये वाला टास्क तो हमारा यहाँ पे रहेगा ही नहीं ना, इसको छोड़ देते हैं। अब एल्स वाला पार्ट में हम आ गए थे, तो प्रोवाइड क्या करना है, ऑप्शन टू सेव ऑफ। ऐसा करने के लिए जो कंफर्म बॉक्स है हम वो दे देंगे यूजर को। तो कंफर्म बॉक्स देने के लिए क्या लेंगे, जे ऑप्शन पेन डॉट शो कंफर्म डालो, गेट पैरेंट ले लेंगे। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, डू यू वांट टू सेव दिस फाइल। ओके, तो पहला हम ये चीज देखेंगे। अब जब यूजर यहाँ पे इस पे जाएगा और ऑप्शन में देगा, तो ऑप्शन में आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन में वैल्यू आती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूछेंगे, मतलब हमने ये तो पूछ ही लिया यूजर से, सेव और नॉट। इफ सेव यस होगा तो हमें काम करना है, तो हम क्या करते हैं, सेव के लिए ऑप्शन के लिए कंडीशन लगा देते हैं, मतलब इस पार्ट में कंडीशन आ जाएगी। क्या आएगी, पहले तो चेक करते हैं, इफ ऑप्शन इज इक्वल्स टू जे ऑप्शन पेन डॉट यस ऑप्शन। ठीक है, अगर ऑप्शन क्या है, यस की ऑप्शन, तो यस के ऑप्शन के केस में क्या करना है, हमें यहाँ पर आना है और ये पता लगाना है कि भाई ये एग्जिस्टिंग फाइल तो नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे ये पता लगाना है कि ये एग्जिस्टिंग फाइल है या नहीं, इसके लिए फिर क्या काम करेंगे, इसके लिए हमारे को यहाँ पर जे फाइल चूजर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अभी जो फाइल ओपन है इसको फेच कराना पड़ेगा सेम फोल्डर। लेकिन अगर हम यहाँ पर हैं अभी, ठीक है, एसएमटी में आए हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये फाइल पुरानी है या नहीं है। देखो, एक सिंपल सा काम है, दो तरीके कर सकते हैं, इजी भी है और डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट ये है, मतलब डिफिकल्ट भी बोलेंगे, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीका है। तो उसमें क्या रहेगा कि हमें कहीं ना कहीं से इस फाइल को ढूंढना पड़ेगा पूरे फाइल सिस्टम में, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, सब जगह पे। और ढूंढने के बाद हम देखेंगे कि ये फाइल एग्जिस्टिंग है या नहीं, तो वो थोड़ा लंबा तरीका पड़ेगा। ओपन होगा वहां पे, मतलब जिस ड्राइव में और जिस फोल्डर में वो ओपन होगा उसमें केवल चेक करेंगे। ये कर सकते हैं कि जब हम, अगर देखो कोई भी फाइल खुली हुई है तो ऐसा ही होगा ना कि वो फाइल ओपन हुई होगी तो उसका कोई ना कोई नाम आया होगा। हम ये कर सकते हैं कि वो वाली फाइल का नाम कहीं सेव करा लेते हैं और उसकी ड्राइव का नंबर भी सेव करा लेते हैं, उसके इसमें कर सकते हैं। एक तरीका ये है, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे भी पहले एक ऑप्शन और है। अगर ऊपर टाइटल बार में स्टार के बाद टाइटल का नाम अनटाइटल्ड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, भाई एग्जिस्टिंग फाइल है। ये भी एक तरीका है। हाँ जी।
आपको जरूरी ऐसे मैंने मैंने यूट्यूब पे सारे कोड कॉपी पेस्ट करती है क्या फिर तो मैंने गुड चलिए हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने देखा था कि यहाँ पर हम जो ऑप्शन ले रहे थे न्यू वाला, तो न्यू वाले में हमने देखा कि सबसे पहले चेक किया कि भाई डेटा है या नहीं है, और डेटा है तो हम यूजर से कंफर्म कर रहे हैं कि डू यू वांट टू सेव इट और नॉट। अगर यूजर यस बोलता है तो हमें ये चेक करना है कि फाइल एग्जिस्टिंग है या नहीं है। दो तरीके थे अभी हमने देखे थे। क्या तरीके हो सकते हैं? एक तो भाई जब फाइल ओपन करी थी तो उसका नाम और टाइटल शेयर सेव करवा लें इंस्टांस वेरिएबल में, फिर उसको चेक करा लेंगे, ठीक है, सो दैट कि हमें आइडिया हो जाए कि फाइल कहाँ पर थी पहले से। तो यूजर को ऑप्शन दे सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टाइटल को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन भी है। तीसरा ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है, हम यहाँ पर एक बूलियन वेरिएबल ले लेते हैं पहले से ही, ठीक है, एक बूलियन वेरिएबल ले लेते हैं जो कि क्या करेगा, एग्जिस्टिंग नाम से ही डाल देते हैं, ठीक है, और एग्जिस्टिंग की वैल्यू को हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जब आएंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर आते ही क्या कर दो, एग्जिस्टिंग की वैल्यू को फॉल्स कर दो, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखेंगे। और अगर कल को कोई भी फाइल ओपन होती है, कल को कोई भी फाइल ओपन होती है जब हम ओपन वाला फंक्शन कॉल कराएंगे, या सेव होती है, दोनों केसेस, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को
ट्रू कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि जब सेव करने के लिए आए और अगर फाइल सेव हो गई, टाइटल भी सेट हो गया, तो यहाँ आकर हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग की वैल्यू को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। ठीक है, और इससे फायदा ये रहेगा ना, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन हमें एक और चीज भी चाहिए होगी, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग फाइल भी है और अपडेट करानी है तो पाथ चाहिए। ठीक है, तो पाथ भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वो चीज पे भी आएंगे, लेकिन पहले इसकी वैल्यू को सेट करते हैं। तो दो चीजें करनी है। तो एग्जिस्टिंग में जब आएंगे तो एग्जिस्टिंग फाइल, सॉरी, ओपन वाले फंक्शन में आएंगे, और जब फाइल ओपन हो जाती है और टाइटल भी सेट कर देते हैं, तो एग्जिस्टिंग की वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ पर भी ट्रू कर देंगे। पहली चीज तो ये करनी है, एग्जिस्टिंग का ऑप्शन क्या कर देंगे, ट्रू। क्योंकि बाद में सिर्फ हमें यही चेक करना रह जाएगा कि एग्जिस्टिंग की वैल्यू क्या है, ट्रू है, इसका मतलब एग्जिस्टिंग फाइल है, फॉल्स है, इसका मतलब एग्जिस्टिंग फाइल नहीं है। ठीक है, मतलब जो फाइल खोली हुई है यहाँ पर। और इसकी वैल्यू को फॉल्स कब करना है, जब कभी भी न्यू फाइल आए। भाई नई फाइल के लिए जब जाएंगे, यूजर जब किस पे क्लिक करता है, न्यू पे क्लिक करता है, तो उसको नई फाइल मिल जाती है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम न्यू ऑप्शन पे थे, तो जब हम न्यू ऑप्शन पे आए थे और यहाँ पर देख रहे थे डू यू वांट टू सेव के केस में, तो वो सेव फंक्शन को कॉल कर ही रहा है ना। तो डू यू वांट टू सेव में अगर यस आता है तो वो सेव फंक्शन को कॉल करेगा और एग्जिस्टिंग की वैल्यू तो ट्रू हो ही जाएगी, राइट। और अगर वो एग्जिस्टिंग फाइल नहीं है तो क्या करना है, अगर यूजर यस ऑप्शन में नहीं जाता है, नो ऑप्शन में जाता है, डू यू वांट टू सेव को क्या कर देता है, नो कर देता है। तो नो के केस में हमें काम क्या कराना है, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेटा को सेट टेक्स्ट कराना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी हम वही चीज करेंगे जो हमने पिछले वाले प्रोग्राम में किया था। पहले तो यहाँ पर यस नो वाला दोनों का ऑप्शन डाल देते हैं कि यस या नो दोनों में से कोई भी आ जाए। तो उस केस में यहाँ आ जाओ, और अब इसमें से भी अगर ऑप्शन की वैल्यू अगर क्या आ रही है, यस आ रही है, तो सिर्फ उसी केस में हम क्या करेंगे, उसे अपडेट कराएंगे। अगर ऐसा नहीं है, यस के बाद भी अपडेट तो कराना ही है, अपडेट करने के लिए हम सेव फंक्शन को कॉल भी करेंगे, बाकी काम भी कराएंगे। लेकिन यहाँ आके हम क्या करते हैं, इसमें आके कौन है भाई, ठीक है, यहाँ आकर हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट एरिया डॉट सेट टेक्स्ट क्या करा देना है, ब्लैंक कर देना है। इसी के साथ साथ सेट टाइटल, ठीक है, तो सेट टाइटल को भी क्या कर देंगे, ठीक है, नई फाइल खुल जाएगी। तो या तो सेव होकर नई फाइल खुलेगी या बिना सेव हुए नई फाइल, दोनों केस में नई फाइल आनी है। कैंसिल का तो मतलब ही क्या है कि हमें कुछ नहीं करना, छोड़ दो भैया, आगे बढ़ सकते हैं। तो जो जैसा था वैसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये चीज ऑप्शन समझ में आ रही है ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, अगर ये चीज होती है जैसे कि फाइल आ जाती है, तो इस केस में एग्जिस्टिंग की जो वैल्यू है इसको क्या कर देना है, फिर से फॉल्स। किसको, नहीं, क्योंकि अगर यस है तो यस के केस में पहले फाइल सेव होगी, फिर टेक्स्ट एरिया सेट टेक्स्ट होगा। अगर यहाँ है तो ये वाला इफ कंडीशन भी चलेगा और ये भी चलेगा, दोनों चलेगा। और अगर ये फॉल्स होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू नो होती है, तो ये नहीं चलेगा, सिर्फ ये चलेगा। ठीक है, तो ये चीज रखी है इसमें। तो यहाँ पे अभी इसके अंदर का भी लगा दिया ऑप्शन। देखो इसके अंदर हमें ना अपडेट का फंक्शन बनाना पड़ेगा, सेव वाले से काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा, अपडेट का फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्योंकि अपडेट का फंक्शन तो फिर अलग तरीके से ही काम करेगा ना, यहाँ पर वो इस तरीके से वर्क नहीं करेगा। थैंक यू भैया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपडेट का फंक्शन भी लगाएंगे जिससे कि अपडेशन हो सके। अब देखो अगर अपडेट पे जाना है तो हमें एक काम करना पड़ेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। जब भी हम फाइल को सेव कराएंगे, ठीक है, अगर सेव करा चुके हैं और फाइल खुली हुई है तो फिर यूजर फिर भी तो उसमें चेंजेस कर सकता है ना। ठीक है, और अगर मान लो फाइल सेव है
पहले से ही, तो सेव का भी पता होना चाहिए। और ओपन है तो ओपन का मतलब है कि एग्जिस्टिंग फाइल है, तो उस केस में हमें नाम नहीं पूछना ना यूजर से, सेव के केस में सिर्फ सेव करा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर चलो पहले इन सब चीजों को बाद में करेंगे, पहले अपडेट का फंक्शन बना लेते हैं कि देख लेते हैं कि अपडेट कैसे काम कर रहा है, फिर अपडेट को लगाएंगे तो फिर बाकी चीजों पे भी आ जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर अगर आपको क्या करना है, पब्लिक वॉइड अपडेट फाइल, अगर अपडेट का फंक्शन आ रहा है तो अपडेट के फंक्शन के टाइम पर भी हम यहाँ पर डेटा को रिसीव करेंगे। अब यहाँ पे हमें फाइल चूजर नहीं लगाना, क्योंकि अपडेट का मतलब ही क्या है, फाइल एग्जिस्टिंग है। और अगर फाइल एग्जिस्टिंग है तो इसके लिए ना मेरे को 2 इंस्टांस वेरिएबल चाहिए, इसलिए मैं इंस्टांस में